बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज बहुत हैरान कौन चीज़ लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। पहले भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, लेकिन ये जो आज मुझे फ़ॉन्ट मिला है ये बहुत कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं कुछ आपको इसके सैम्पल्स दिखाता हूँ, आप इनको अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त। ऐसे हम सोलस का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ समझ लें, सोलस का ही है। देखें किस तरह से इन्होंने अरेबिक को यानी स्टाइलिश किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है ये। और मज़े की बात यह है कि जितनी भी चीज़ें आप लिखी लिखाई इसके अंदर देख रहे हैं, ये सारी आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगी। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी नया करने की। तो चलते हैं हम इसकी तरफ। तो मैं आपको इसके मज़ीद सैम्पल्स दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने कुछ इसमें से निकाल के रखी हुई हैं कुछ चीज़ें, और जैसे कि ये देख रहे हैं मैंने इसी फ़ॉन्ट के ज़रिए ये लिखा है। मैं कुछ आपको इसमें से लिख के भी दिखा देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे मैंने ये नाम लिखा है, ये इसी का ही है, इसी में मैंने लिखा हुआ है। और ये चीज़ें जो हैं ये सारी इसी फ़ॉन्ट के अंदर से निकाली हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, आपको कैलीग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारा काम इसी में कर सकते हैं। कुछ लोग कैलिक की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैलिक को मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ, अभी मेरे पास वो सही काम नहीं कर रहा। विंडोज़ 10 में, एक्सपी के अंदर, विंडोज़ 7 के अंदर वो सही चल रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जब तक इसको कामयाब नहीं करता विंडोज़ 10 के लिए, तो मैं आपकी खिदमत में उसको नहीं ला सकता। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, मैं उसका कोई हल ढूंढ लूँगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको इस फ़ॉन्ट के बारे में दिखाता हूँ। हम कुछ भी लिखते हैं, मैं यहाँ से उर्दू कर लेता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी गलतियाँ हैं। गलतियाँ आपको पता है हर फ़ॉन्ट में होती हैं। जैसे कि हम जमील लेते हैं तो जमील में प्रॉब्लम आ रही होती है। ये मेरे पास फ़ॉन्ट है, ये देखें। अब ये हमारे उर्दू के लिहाज से तो ये ज़बर मद बन जाती है ऊपर से एक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, ये देखें ये कितना प्यारा फ़ॉन्ट है। आप इसको सारे को सेटिंग भी कर सकते हैं, और सेटिंग करने का तरीका दो हैं। एक तो ये है कि आप इसको कंट्रोल क्यू करें, कन्वर्ट टू कर्व करें, और अनग्रुप करके इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर लें। और जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि आप यहाँ से शेप टूल लेंगे, और ये देखें जैसे ये अलफ पीछे ज़्यादा चली गई तो ये इसको आप सेलेक्ट करके थोड़ा और आगे ले आएंगे। ये नहीं थी, ये वो थी, ये वो है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखें ये है नुक्ता अलफ का। ठीक है, आप इस तरह से इसको सेलेक्ट करके करीब कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ का डॉट शो नहीं हो रहा तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डॉट आपको दिखा देगा। जैसे कि ये है, इसको हमें वैसे सही करना पड़ेगा क्योंकि ये उर्दू के लिहाज से तो कुछ हमें गलत लग रहा है, गाफ लग रहा है ये हमें। तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अरेबिक के लिए इसमें का मसला नहीं है, अरेबिक में ये ज़बर ही पड़ी जाती है। ये देखिए, इसको करीब कर लें थोड़ा सा। आप इसको इस तरह से पकड़ के ऊपर नीचे इधर उधर जहाँ सेटिंग करना चाहते हैं आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये शायद ये था, ये देखें इस तरह से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। पूरे को सेलेक्ट करें और करीब ले जाएं। ये इस तरह से, और ज़े ज़बर वगैरह जो है वो इसके अंदर पहले से दी हुई हैं। आप कोरल ड्रा के लिए कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक गिलिफ्स खुल जाएगा। यहाँ से आपने यही फ़ॉन्ट ले लेना है, सोलस सरवत एमरा गोल्डन, ये फ़ॉन्ट का नाम है। ठीक है, इसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है तो ये कुछ इस तरह से
ठूलत बनता है और थरवत बनता है, लेकिन ये सरवत है। सूलस सरवत इस तरह से है। आपको ये देखें बिल्कुल वही इसके क्लाइस नज़र आ रहे हैं जो होते हैं, सैम्बल्स होते हैं जो, वही नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप अगर ड्रैग करते हुए इस तरह नीचे जाएंगे ना अपने माउस को, तो ये देखें आपको अरेबिक, उर्दू या पर्शियन कह लें, फ़ारसी कह लें, वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप इन सारे ज़ेर ज़बर, पेश, मद, शद, इन चीज़ों को यहाँ पे आप ड्रैग करके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर और बहुत कमाल चीज़ है वो ये है कि ये देखें जैसे मस्जिद नबवी या ये हज वगैरह लिखा हुआ है, आप ये इनको डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। ये लिखी लिखाई चीज़ें बहुत इसके अंदर पड़ी हैं। ये देखें मस्जिद अल हराम और मस्जिद अरबी, अलिज़ुल्लाह या जुमा मुबारक, अस्तग़फिरुल्लाह व रब्बकुम, इस तरह से ये देखें। ये फिर उनके मदें भी बनी हुई हैं, जोड़ जो होते हैं कहते हैं हम उसको। इस तरह से आप इनको ड्रैग करके यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये फ़ॉन्ट आप ख़ुद ख़रीदना चाहेंगे तो ये आपको $100 का मिलेगा। $100 का इसको बनाने वाले ने इसकी कीमत रखी हुई है। अगर आप ख़रीदना चाहें तो ये ख़रीद भी सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको इसका लिंक फ्री में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखें कुल्लु आम व अंतुम बखैर, इसको हम कम जानते हैं, अरबी में ईद मुबारक की बजाय कुल्लु आम व अंतुम बखैर ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कलमा हो गया और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ईद से ईद, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह के बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं इसके अंदर, आप यहाँ से भी बहुत सारा डाटा ले सकते हैं। मैं कहता हूँ हमारा 90% काम यहीं पे हो रहा है, हमें ज़्यादा फ़ॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली दफ़ा मैंने आपको गंधारा का फ़ॉन्ट दिया था, वो जो है उसका सारा काम आप इसी में ही कर सकते हैं, आपको ज़्यादा फ़ॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप सिंपली इसी एक फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करें और ये इतना सारा डाटा इसके अंदर है। जो गंधारा का दिया था तकरीबन आई होप कि तकरीबन मेरा ख़्याल में वो था 50-60 MB का था। और ये मज़े की बात है, ये फ़ॉन्ट सिर्फ 2-2.5 MB से ऊपर नहीं है। ठीक है, ये देखें कितनी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आप और ड्रैग करेंगे तो और मिलेंगी। ये देखें, ये देखें, बस आप क्लिक करें, इंस्टॉल करें और मज़े करें। ये देखें अल्लाह के नाम भी इसमें दिए हुए हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ लिखने की, बस इनको उठाएं और अपना काम पूरा कर लें। ठीक है, सूरह के नाम दिए हुए हैं इनमें, ये सूरह के नाम आ गए और ये अब दिनों के नाम स्टार्ट हो गए। ये ईद मुबारक, ईद उल फितर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल-हादी, अल-कुरान करीम। ये देखें सऊदी, अल-कुवैती है, तो एशियन अरबिक मुल्कों के नाम भी उसने जिसमें दे रखे हैं। ये सही हदीसें हैं जो उनके नाम इसमें दे रखे हैं। ये अरबिक महीनों के नाम आ गए इसमें। देखें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमाल है। मैं तो इसको आज देखता रहा हूँ, मैं हैरान रहा हूँ कि बनाने वाले ने इतना कमाल इसमें डाटा दिया हुआ है और उसके बावजूद इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो सिर्फ 2-2.5 MB। बस सिंगल क्लिक से ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है वेट करने की। ये देखें बहुत सारी आयात ऐसी हैं जो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखनी भी पड़ जाए तो वो लिखने का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया था। आप इस तरह से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। यही ज़ेर ज़बर यहाँ से इसको अनग्रुप करें और यहाँ से उठा के वहाँ लगाते जाएँ। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है ये। आई होप कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं अब आपको फ़ॉन्ट का जो है तरीका बता देता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये फ़ॉन्ट है मेरे पास, इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से इंस्टॉल करें।
ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसको मज़ीद रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये दोबारा इंस्टॉल हो गया। बस इतना सा काम था। दूसरा ये यहाँ से कॉपी करें, अपने विंडोज़ में जाएं, यहाँ से सी ड्राइव और यहाँ से विंडोज़ में एक फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर है, यहाँ पे आप ला के इसको पेस्ट कर लें। बस इतना सा काम है, आपका फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।